नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, एनटीपीसी जो आपका ग्रेजुएट लेवल का जो आंसर की है, उस आंसर की आने के बाद में जो आज हमारे पास में डाटा है दोस्तों, वो लगभग लगभग 3 लाख का डाटा। और इससे पहले दोस्तों मैं इसी डाटा के आधार पर मालदा और मुंबई से पहले दोस्तों आपका कोलकाता हुआ, गुवाहाटी हुआ, भुवनेश्वर हुआ, ठीक है, बिलासपुर हुआ, अजमेर हुआ, अहमदाबाद हुआ, इन सभी जोनों का कट ऑफ आपके लिए बता चुका हूँ। तो जिन स्टूडेंटों ने अपने जोन का कट ऑफ नहीं देखा है, तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं। और आज हम दोस्तों इसी डाटा के आधार पर मालदा और मुंबई जोन का कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी दोस्तों जोन वाइज, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में टोटल डाटा कितना है, और CBT 2 के लिए कितना गुना स्टूडेंट लिया जाना है, और कितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है, और कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है, कैटेगरी वाइज कितना स्टूडेंट CBT 2 के लिए लिया जाना है। तो देखिए दोस्तों, ये डाटा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रेजुएट लेवल का टोटल वैकेंसी था 5810। और ये आप कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि UR में 2321, SC में 982, 22, ST में 457, OBC में 1508 और 602 EWS में। और इन्हीं वैकेंसियों के लिए दोस्तों टोटल पर जो फॉर्म फिलअप हुआ था, वो हुआ था 58,41,421। ये टोटल फॉर्म फिलअप है। ठीक है, अब आपको बता दो दोस्तों, ये जो आपकी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, इन्हीं का 15 गुना CBT 2 के लिए लिया जाना है। तो अगर हम बात करें CBT 2 में 15 गुना के हिसाब से कितना स्टूडेंट कैटेगरी वाइज लिया जाना है, तो UR में देखिए दोस्तों 34,815 स्टूडेंट लिया जाना है, SC में 13,830, ST में 6,855, OBC में 22,620 और EWS में 9,030। ठीक है, तो इतना स्टूडेंट आपका CBT 2 के लिए लिया जाना है। बात करते हैं दोस्तों आगे मालदा और मुंबई का कैटेगरी वाइज जो आपका वैकेंसी है उसके ऊपर। जो दोस्तों आपका ओवरऑल कट ऑफ नहीं बनेगा, आपका बनेगा जोन वाइज, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो चलिए मालदा और मुंबई का एक बार मैं आपके लिए ऑफिशियली डाटा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई हैं, और इन्हीं वैकेंसियों को दोस्तों 15 गुना के हिसाब से और एक्चुअल 1:1 के हिसाब से भी यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे मालदा में UR की 213 है, SC की 83, ST की 46, OBC की 133 और EWS की 47। इसी प्रकार से मुंबई में UR की 254, SC में 89, ST में 43, OBC में 153, EWS में 57। और इन्हीं का जैसे कि मालदा में 15 गुना करते हैं 213 का, तो UR में जो टोटल स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं CBT 2 के लिए 3,195, SC में 1,245, ST में 690, OBC में 1,995 और EWS में 705। इसी प्रकार से बात करें हम मुंबई की, तो मुंबई में UR से 3,810 स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं CBT 2 के लिए, SC में 1,335, ST में 645, OBC में 2,295 और EWS में 855। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये जो कट ऑफ आपके लिए मैं बताने वाला हूँ, ये कट ऑफ आपकी दोस्तों जो है रो मार्क के आधार पर है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताऊंगा, और जो मैं कट ऑफ आपके लिए बताने वाला हूँ ऐसा ना समझें इससे अगर आपका 1-2 नंबर कम भी है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल होगा दोस्तों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा खेला करेगा। अगर आपका हार्ड शिफ्ट या मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और 1-2 नंबर कम भी है, तो भी आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं आपके लिए पहले ओवरऑल डाटा दिखा देता हूँ कि डाटा हमारे पास में कितना है, और नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से आपका मार्क मिल रहा है हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में डाटा है 2,76,682 का, जो कि मैंने अभी दिखाया है आपके लिए ओवरऑल लगभग 3 लाख के समथिंग ही है, मोटा मोटा अगर हम देखें। और अब बात करें नॉर्मलाइजेशन मार्क की, तो आपका पता है दोस्तों कि 24 सितंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें सबसे हार्ड शिफ्ट रही थी 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क है 51.52। और सबसे इजी शिफ्ट रही थी 24/3/2026 की थर्ड शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क है 62। अगर हम इन दोनों शिफ्टों का डिफरेंट निकालें यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं 11 नंबर निकल कर आएगा। 11 से थोड़ा सा कम, 10.5 से ऊपर, लगभग 11 नंबर के समथिंग। यानी दोस्तों, जिन स्टूडेंटों का एग्जाम 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट में हुआ है, उनको 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो मिल रहा है। तो इसी प्रकार से आप अपनी शिफ्ट का भी नॉर्मलाइजेशन मार्क निकाल सकते हैं कि आपको अपनी शिफ्ट में कितना मार्क मिलने वाला है। जो सबसे ईजी शिफ्ट है, इसमें से आप अपनी शिफ्ट का एवरेज मार्क घटा लेना, तो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क निकल आएगा। बाकी देखिए दोस्तों, मैं हार्ड शिफ्ट के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पर 10+ नंबर आपको मिलेगा,
मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से बात करूँ तो 5 से 9 नंबर, और इजी शिफ्ट में 0 से 4 नंबर। और जो सबसे इजी शिफ्ट है वहाँ पर मार्क आपका घट भी सकता है, ऐसा नहीं बढ़ेगा, घट भी सकता है 1-2 नंबर, ठीक है। तो मैंने आपके लिए नॉर्मलाइजेशन मार्क का डाटा आपके लिए बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपकी कट ऑफ बनेगी आपकी कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज और जोन वाइज, ठीक है। और हर पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ आपका जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बार आपके लिए डाटा दिखा देता हूँ। ये मालदा का डाटा है और ये आपका मुंबई का है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर मैंने कट ऑफ किस प्रकार से एनालिसिस किया है, तो आपका मुंबई के लिए दिखा देता हूँ करके, बाकी आप समझ जाना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मुंबई का है, और मुंबई में अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए यूआर में 3810 स्टूडेंट लेने हैं, और मुंबई में यहाँ पर, सॉरी दोस्तों ये मुंबई नहीं, आपका मालदा है। मालदा में मान लीजिए यहाँ पर 3195, यानी 3200 ही आप मान सकते हैं। मालदा में हमारा 3200 स्टूडेंट कंप्लीट होता है, कहीं ना कहीं 68 से 70 के बीच में, यानी 59 आप मान सकते हैं, सॉरी दोस्तों 69। लेकिन यहाँ पर ओबीसी वाला भी स्टूडेंट जाएगा, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और डाटा भी हमारे पास में 3 लाख का है, जब टोटल फॉर्म फिलअप है 58 लाख, तो डाटा बढ़ेगा तो कट ऑफ भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं 10 प्लस आपका कट ऑफ रहेगा, 270 प्लस। इसी प्रकार से ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 1995, तो ओबीसी में 1995 और 70 प्लस कितना है 1605, और 1995 अगर हम जोड़ते हैं 1605 और 1995, यानी 10, 0, 15, 16, और ये 2600 स्टूडेंट लेना है। तो 2600 स्टूडेंट हमारा कंप्लीट होता है कहीं ना कहीं 68 से 66 के बीच में, सॉरी दोस्तों हाँ 66 से 68 के बीच में, यानी कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं 67। और डाटा बढ़ेगा तो वही 68 के समथिंग आपका पहुंचेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैंने हर कैटेगरी का एनालिसिस यहाँ पर किया है, और हर जोन का, यानी मुंबई का भी, मालदा का भी, तो इसी से गए होंगे। तो चलिए मैं एक बार डायरेक्टली आपको कट ऑफ बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मालदा की। तो मालदा की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यूआर की 70 प्लस रहेगी, एससी की 59 प्लस, एसटी की 55 प्लस, ओबीसी की 64 प्लस, और ईडब्ल्यूएस की 61 प्लस। ये मालदा जोन से है। वही मुंबई जोन की बात करूँ तो मैं यहाँ पर यूआर की 74 प्लस, एससी की 62 प्लस, एसटी की 56 प्लस, ओबीसी की 68 प्लस, और ईडब्ल्यूएस की भी 68 प्लस यहाँ पर रहने वाली है। अगर इससे आपका -2 नंबर कम भी है तो आप ये ना सोचें कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 101% सिलेक्शन होगा दोस्तों। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट या इजी शिफ्ट में हुआ, सॉरी दोस्तों मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है, इजी शिफ्ट में तो मार्क घटेगा ही आपका, लेकिन हार्ड या मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों इजी शिफ्ट का है 70 और कट ऑफ गई 72, और आपका है 68 नंबर, और मॉडरेट शिफ्ट में मान लीजिए मैंने 5 से 9 नंबर बताया, 5 नंबर भी आप माने तो यहाँ पर 73 हो जाता है, तो आप तो वैसे ही क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से नॉर्मली सबसे बड़ा खेला करने वाला है। तो अगर आपका 1 से 2 नंबर कम भी है तो आप ये ना सोचें कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 101% सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो ये कट ऑफ जो मैंने आपके लिए बताई है, और इससे कट ऑफ आपकी इससे कम जाएगी नहीं दोस्तों, इससे 1 नंबर ऊपर ही आप मान कर चलिए, इससे कम तो जाएगी नहीं, 1 या 2 नंबर, ठीक है। तो अगर इतना आपका मार्क बन रहा है तो आप संतुष्ट होकर तैयारी करिए दोस्तों, टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिए CBT 2 की, अगर आपको सिलेक्शन लेना है NTPC में। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।